बार फिर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग मामलों को देखते हुए अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस वाले मरीजों के कोविड-19 के टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि पिछले सप्ताह में राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक बढ़ोतरी देखी गई। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है और साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। राजधानी देहरादून से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। बता दें कि कथित तौर पर आईसीएसई बोर्ड की किताब में दूसरी क्लास के बच्चों को माता पिता की जगह पर अम्मी और अब्बू पढ़ाया जा रहा है। दूसरी क्लास का एक बच्चा अपने माता पिता को अम्मी और अब्बू नाम से पुकार रहा है, जिस पर उसके परिजनों को शिकायत है। अभिभावक मनीष मित्तल ने इसकी शिकायत डीएम से की है। शिकायत का डीएम ने संज्ञान भी लिया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। डीएम का कहना है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पीएल शाह एडीएम हरिद्वार को सौंपा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है और इस कारण किसान अपने घरों का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि हमारे पास खेती के अलावा आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से गेहूं, सरसों की फसल बर्बाद हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की बर्बाद हुई फसल का तहसील स्तर पर सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपने घर का खर्चा चला सके। यह देखिए, अभी 4-5 दिन से लगातार बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई। उससे किसानों की गेहूं की, सरसों की और गन्ने की काफी फसल में नुकसान हो गया। गेहूं की फसल तो कम से कम 70% बर्बाद होगी। जो जमीन पर गिर गई वह गेहूं की फसल खराब होगी और सड़न होगी, उसके अंदर पानी भर के। तो हमने सरकार से ये मांग करी कि आज डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाया और हमारी सरकार से ये मांगा कि जो जिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई, तहसील स्तर पर उनका सर्वे कराकर किसानों को तत्काल उनका फसलों का जो बर्बाद हुई उनका मुआवजा दिया जा। दूसरी हमारी एक मांग यह है कि जब हम गन्ने में भी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ कर रखते हैं यहाँ की सरकार, और जब उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री कर दी गई और अन्य कई प्रदेशों में बिजली फ्री है, तो हमारा यह है कि हमारा ऊर्जा खंड जो है, ये ऊर्जा प्रदेश है उत्तराखंड, और यहाँ के किसानों को भी खेती करने के लिए यूपी और अन्य राज्यों की तरह पर बिजली मुफ्त दी जा। इन दोनों मांगों को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा और हम आशा है कि इन दोनों समस्याओं का जल्दी उत्तराखंड सरकार समाधान करेगी। यह देखिए, अभी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि चारधाम यात्रा को सफल बनाने को लेकर उत्तराखंड सचिवालय में पर्यटन मंत्री ने समीक्षा बैठक भी की और इस बैठक में बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, पर्यटन सचिव कुरवे गढ़वाल, कमिश्नर सुशील कुमार सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मौके पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे। जो भी तीर्थयात्री आएंगे उन सभी को चारों धामों में दर्शन कराया जाएगा और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने पहले ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के निवासियों के लिए कई बाध्यताओं को समाप्त कर दिया है। सारे विभागों के साथ चारधाम की आज बैठक हुई और इसके अंदर काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है और हमने सड़कों का जो है अनुश्रवण किया और पूछा कि भाई किस प्रकार से सड़कें हैं, कहाँ कहाँ डैमेजेस हैं और कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके बारे में सूचना प्राप्त की और उसके अंदर जो है उसकी निदान के लिए, कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं, तो ये भी कहा कि ऐसे लोगों के साथ जो लोगों को धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है
कि जो बस ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, वो लोगों का अभिवादन करें और शीलता के साथ व्यवहार करें, क्योंकि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर्स का, बस ड्राइवर्स का अच्छा व्यवहार होगा, तो निश्चित रूप में हमारे टूरिज्म को चार चांद लगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सर्किट्स हमने बनाए हैं, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट, नागराजा सर्किट, गोलजू सर्किट और भी अनेक सर्किटों का, विवेकानंद सर्किट, हनुमान सर्किट, तो इनका भी प्रचार प्रसार करने के लिए टैक्सी जो हमारी टैक्सियां चलेंगी और बसें चलेंगी, उसके अंदर ये सूचना उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मानव उत्थान सेवा समिति चार धाम यात्रा पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनका इंश्योरेंस करने जा रही है, तो 10 करोड़ तक का लाभ उसमें लोगों को मिलेगा। सारे विभागों के वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट न होने के चलते ठप पड़े हुए हैं। संविदा पर तैनात 2 प्लांट ऑपरेटरों का अनुबंध खत्म होने पर उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद से प्लांट चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटर अस्पताल में नहीं है। हालांकि अधिकारी वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के जरिए प्लांट चलाए जाने की लगातार बात कह रहे हैं। और ऑपरेटर पहले उसमें एनएचएम में लगाए गए थे, तो उनका तो संविदा विधेयक खत्म होने का उनको हटा दिया गया। लेकिन हमने काफ़ी अपने वार्ड बॉयज़ हैं और हमारे एफपीडब्ल्यूज़ हैं, उनको हमने ट्रेंड कर दिया है। तो अगर भविष्य में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई समस्या आती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता है कभी का वर्कलोड जब बढ़ जाता है तो अतिरिक्त संसाधन की हमेशा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उस बारे में विचार करके पुनः उनको नियुक्त करेगी। कितनी